अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने अपने गप्पी के कुछ पेयर्स बना के रखे थे जिसमें हमारे ब्लैक मॉस्काओ की फीमेल्स थी और कुछ एग्जॉटिक गप्पीज थी जो कि बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज की थी, जैसे कि ब्लैक मॉस्काओ, हाँ ब्लैक मॉस्काओ भी थी, और पिंक रोज टक्सीडो थी, प्लैटिनम गप्पी थी, ब्लू लेस गप्पी थी, बहुत सी गप्पीज थी। इनके हमने पेयर्स बनाए थे हमारी ब्लैक मॉस्काओ की फीमेल्स के साथ, ही देखने के लिए कि हमें आगे कौन कौन सी वैरायटीज मिलती हैं और क्या हम ब्लैक मॉस्काओ को प्रिजर्व कर सकते हैं कि नहीं। तो आज एक काम करते हैं कि आज सारी फीमेल्स को मैंने सोचा निकाल के जरा चेक करते हैं, और मैंने अभी तक इनको देखा नहीं है तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ चेक करूं और इनको देखें कि क्या ये प्रेग्नेंट हो गई हैं और कब हमें इनके बेबीज मिलने वाले हैं। क्योंकि किसी भी दिन हमें हो सकता है, अगर ये प्रोसेस सही चल रही है ब्रीडिंग की, तो हमें किसी भी दिन बेबीज मिल सकते हैं। साथ में हमारे बाकी जितने गप्पीज हैं उनको भी देखेंगे, उन पे भी नजर डालेंगे। तो आइए जल्दी से चलते हैं और ये चीज देखते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स मुझे दिल के बहुत करीब है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उनको कि ब्रीड हो जाए। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं, आइए। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक बैड न्यूज से। भाई हमारी जो लास्ट वीडियो में आपने देखी होगी, जो एल्बाइनो रेड ब्लॉन्ड गप्पी थी, वो सरवाइव नहीं कर सकी। तकरीबन 3 दिन उसका इलाज चला है और लग रहा था मुझे कि शायद ये रिकवर कर रही है, लेकिन अभी देखिए स्नेल्स तकरीबन खा गए हैं उसको पूरा। तो बस अब क्या करें यार, ये जो फैंसी गप्पीज होती है ना, ये एक बार बीमारी खा जाए, जैसे आपको याद होगा कि मेरी ब्लू मस्काओ गप्पीज थी, वो सारी की सारी 4 या 5 जितनी थी सारी की सारी मरी थी। तो ये फैंसी गप्पीज के अंदर मसला होता है क्योंकि ये इनब्रेड होती हैं और एल्बाइनोस तो कुछ ज्यादा इनब्रेड होती हैं। तो इनको एक बार बीमारी लग जाए ना तो फिर इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, जो हमारी वाइल्ड गप्पीज होती हैं, जो लोकली ब्रेड गप्पीज होती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो गप्पीज हैं, या ऐसी गप्पीज जो कि ज्यादा इनब्रेड ना हो, तो उनके अंदर ये इनब्रेड का मतलब क्या है? इनब्रेड का मतलब ये है कि आपने बहुत ज्यादा ना एक ही बैच के अंदर आपस में ब्रीडिंग ना करवाई हो। ठीक है, अगर आपके पास बैच में आपने दो एक बैच में से मेल फीमेल दोनों ले लिए हैं, इसको जरा हटा दूं यहाँ से। ठीक है, और उसमें से ब्रीडिंग करा दी, फिर आपने उसमें से जो बच्चे निकले उनकी आपस में करा दी, तो फिर वो जो आगे गप्पीज निकलेंगी वो कमजोर होती हैं और वो बहुत जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। ज्यादातर फैंसी गप्पीज जो होती है ना, उनके अंदर यही होता है। तो बस अब क्या कह सकते हैं, बीटा सर्वाइव कर जाती है। हमारी क्वीन के साथ देखिए कितना अच्छा एक वो रहा है कि वो जब बीमार हुई तो लग रहा था बिल्कुल ही आखिरी दिन होंगे उसके, लेकिन कितना अच्छा रिकवरी करी है उसने। जो हमारी बीटा थी, बीटा है, लेकिन बस सैडली क्या कर सकते हैं। तो बस अब ये टैंक मेरे पास अभी फिलहाल एम्प्टी हो गया है, इसमें मैं कोई नई फिश तो अभी नहीं रख रहा, तो इसको क्लीन आउट करूंगा। और ये बताइए आप कि इसमें अब हम क्या करें, कोई नया छोटा सा इंक्लोजर बनाएं किसी छोटे से जानवर के लिए, या इसको अभी रख दें साइड पे, क्योंकि हॉस्पिटल टैंक की मुझे ज़रूरत नहीं है। और क्या करें बताएं मुझे, नीचे कमेंट में बताइए इसका क्या करें। अच्छा खासा बड़ा है ये, मेरे ख्याल से ये कोई 6 या 7 इंचेस का क्यूब है, 7 इंचेस का क्यूब है। तो इतनी जगह तो है, कोई छोटी सी जैसे जंपिंग स्पाइडर या कोई ऐसा जानवर जो हो ना, तो वो इसमें रह सकता है। कोई प्लांट भी हम उगा सकते हैं इसके अंदर, ग्रीन हाउस बना के पूरा। तो या हम इसमें वीनस फ्लाई ट्रैप रख सकते हैं अगर आप कहें तो, क्या ख्याल है? वीनस फ्लाई ट्रैप वो जानवर वो होता है, प्लांट होता है जो कि कीड़े खाता है, जिसके ऐसे दांत निकले हुए होते हैं, जो कार्टून्स में अमूमन आपने देखा होगा सुपर मारियो में। तो वैसे जिस प्लांट के ऊपर वो कैरेक्टर बेस्ड है, तो वो चीज जो है ना, वो भी हम इसमें रख सकते हैं। खैर मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। खैर अभी हमें क्या करना है, जरा इस लाइट को हटाते हैं और वापस वहां लगाते हैं जहां इसको लगाना है, और वो है हमारा इस टैंक के ऊपर। यहाँ की मुझे सबसे अच्छी ब्रीडिंग दिखी है, और आज की वीडियो में हमें करना भी यही है कि हमें देखिए सारी की सारी फिशेज ऊपर आ गई हैं चारों। हमें आज करना भी ये है कि आपको याद होगा मैंने पिछली कुछ वीडियो से पहले मैंने हमारे जो छोटे छोटे टब्स थे, एक्वेरियम्स थे, उसके अंदर मैंने फैंसी एग्जॉटिक मेल गप्पीज और जो हमारी ब्लैक मॉस्काओ की फीमेल्स थी जो मेरी खुद की थी, तो उनको मैंने पेयर्स बना बना के रखा था। इसमें अगर आपको याद हो तो 2 पिंक रोज टक्सीडो गप्पीज थी, ठीक है, मेल, और 2 ब्लैक मॉस्काओ फीमेल्स थी। इसके अंदर आपको याद होगा एक ब्लू लेस गप्पी और एक ब्लैक मॉस्काओ, पीछे वाले के अंदर सॉरी, इसमें एक आगे ब्लैक मॉस्काओ, और फिर दूसरा सामने जो हमारे टैंक्स रखे हुए हैं, टैंक्स नहीं बकेट्स रखी हुई हैं, उसके अंदर एक में ब्लैक मॉस्काओ के 2 पेयर्स हैं और एक में जो है हमारा व्हाइट प्लैटिनम गप्पी, और साथ में उसके मॉली का पेयर है जो हम हाइब्रिड बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज एक काम ये करते हैं कि जरा इन गप्पी की फीमेल्स को देखते हैं और जरा देखते हैं कि भाई इनमें क्या ग्रेविड स्पॉट आ गया है, क्या ये
प्रेग्नेंट हैं और क्या चल रहा है, इनको जरा इनकी हेल्थ के ऊपर इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद भाई एक काम और करना है कि इस टैंक को भी हमें क्लीन आउट करना है। बाकी इसके अलावा ना बहुत से काम और भी हैं। ये मौली का जो टब है इसको भी क्लीन आउट करना है। देखिए अब गर्मी दोबारा शुरू होने वाली है कुछ टाइम में, सुना है मैंने बारिश भी होगी, तो वो है। और इसके अलावा आपको एक सरप्राइज और दूंगा यहाँ पे, अभी नहीं बता रहा। चलिए जल्दी पहले ना गप्पीज देख लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ। तो भाई शुरुआत करते हैं हमारे ये जो ब्लैक मॉस्को गप्पी का एक टब है उससे शुरुआत करते हैं। इसकी फीमेल्स को देखते हैं। और मैं चेक कैसे करूंगा भाई, मैं चेक करूंगा इनका ग्रेविड स्पॉट, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो गप्पीज होती है ना, यहाँ पे क्या सारी गप्पीज जो होती है ना वो 21 डेज से लेके 30 डेज तक बेबीज दे देती हैं, ठीक है। इतनी लंबी इनकी प्रेगनेंसी चलती है, इंक्यूबेशन टाइम जो होता है। लेकिन सॉरी, इसका नाम इंक्यूबेशन टाइम नहीं होता, इसका नाम जेस्टेशन होता है। अच्छा खैर, लेकिन बात क्या है, इनका ना एक ग्रेविड स्पॉट आना शुरू हो जाता है और वो बड़ा होता रहता है। मैंने आपको मल्टीपल वीडियोस में पहले भी ये बात बताई है, ठीक है। तो इनको जरा देखना पड़ेगा। मेल्स को अभी हमें नहीं देखना, हमें चाहिए फीमेल्स। तो एक फीमेल आ गई, और क्या दोनों फीमेल्स आ गई, वाह यार, अभी स्क्रिप्टेड नहीं था। ठीक है, चलिए जरा थोड़ा सा पानी और ले लेते हैं। वैसे ही मैं वाटर चेंज करूंगा, जैसे जैसे इनको देखता रहूंगा वाटर चेंज करता रहूंगा, ठीक है। तो इनको जरा लेके चलते हैं और डिस्प्ले टैंक के अंदर देखते हैं। ठीक है भाई, चलिए जरा शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो गुड न्यूज यही है भाई, ये देख लीजिए काले रंग का ग्रेविड स्पॉट, मेरी सबसे अच्छी फीमेल जो डार्क फीमेल है, ठीक है। ये देखिए ग्रेविड स्पॉट, ओहो ये जम मार देगी। ग्रेविड स्पॉट आपको, यार ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए दिख रहा है ब्लैक ग्रेविड स्पॉट, ये फीमेल प्रेग्नेंट है और तभी ऐसे बिहेव कर रही है, ठीक है। ये देखिए पीठ पे आपको दिख रहा है इसके, जहां पे नीचे वाला फिन आ रहा है उस तरफ एक ब्लैक स्पॉट है, ये ग्रेविड स्पॉट है। ये उन बच्चों की आंखें हैं। और ये जो फीमेल है आपको याद होगा थोड़ी सी एक डिफॉर्म सी हल्की सी थी, और इस पे भी ग्रेविड स्पॉट है, लेकिन इसके बेबीज कम है। इसके बेबीज जो है ना वो कम है, डेवलप्ड है, ठीक है। और होपफुली इसकी प्रॉपर बर्थ भी होगी। लेकिन और हम शायद नेक्स्ट वाले जनरेशन में इस थोड़ी सी कर्व टेल आ गई ना, इसको भी हटा देंगे, ये इनब्रेड है थोड़ी सी। तो भाई दोनों प्रेग्नेंट है, गुड न्यूज है, ठीक है। और इनको जल्दी से वापस रखते हैं। अब देखिए जो बिहेवियर है ना, ये इतनी जो स्किटिश हो रही है, वैसे ये पहले नहीं थी। आप इनको कितने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, जब ये पैदा हुई थी बड़ी हुई थी, आपने सारी जर्नी इनकी देखी है, या अगर नहीं देखी तो आप जाके देख भी सकते हैं। लेकिन ये जो स्किटिश हो रही है उसकी वजह ये है कि ये प्रेग्नेंट है और ये अब ना इस मोड में आ गई, डिफेंस मोड में आ गई है। गप्पी की पर्सनैलिटी जो होती है ना, ये भी बहुत चीजें बताती है। अगर अगर आपकी गप्पी बिल्कुल रिलैक्स्ड है फीमेल गप्पी और एकदम से स्किटिश सी हो जाए, जरूर देखें, या तो वो प्रेग्नेंट होगी या वो जगह ढूंढ रही होगी बच्चे देने के लिए। तो इनको जल्दी से वापस रखते हैं अंदर, और नेक्स्ट वाली हमारी जो टब है उसको देखते हैं। और अगला हम चलेंगे इस टैंक में जो कि भी 4 लेके बैठा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं इस ऑर्डर में क्यों जा रहा हूँ। अच्छा यहाँ जो है ना, देखिए ये यहाँ सबसे अच्छा मुझे ब्रीडिंग बिहेवियर मिला, जिससे मुझे ये अंदाजा हो रहा है जो पिंक रोज टक्सीडो है ना, एक बार इनको प्रेग्नेंट कर दें और मुझे अगर बेबीज प्रॉपर मिल जाए और मुझे जो भी उसका आगे का वो हो सिचुएशन हो, मैं इनके साथ ना मजीद कुछ क्रॉस पेयरिंग्स करना चाह रहा हूँ अपने ही गप्पीज के साथ, क्योंकि ये मेल्स बड़े अच्छे हैं, बहुत ही वायबल है। तो जरा जगह बनाते हैं थोड़ी सी, ठीक है। और इनको जरा ऊपर बुलाते हैं। एक नहीं, एक भी नहीं आई। हाँ आप कैसे आएंगी, अब बड़ी जगह की आदत हो गई है ना, आगे पीछे घूमने की आदत हो गई है। एक आ गई और दूसरी इधर बैठी है। आ गई, नहीं दोनों नहीं आई। क्या एक ही बार में दोनों पकड़ना जरूरी है? यार है तो नहीं। चलिए जरा एक को हटा देते हैं ताकि मैं दूसरी वाली को सुकून से पकड़ूं। नहीं आ रही। और इसमें भी वो मेल लगा हुआ है, वो छुप नहीं रहा है। देख रहे हैं आप, वो मौली नीचे जाके बैठ गई, वो मौली कह रहा हूँ गप्पी जाके नीचे बैठ गई है। तो पिंक रोज टक्सीडो अच्छी चीज है, जब तक बात करते हैं तब तक ऊपर आती है ना। पिंक रोज टक्सीडो का मैं आपको क्या बता रहा था कि इसमें ना 2-3, इसमें ब्लैक मॉस्को का भी जीन होता है, और इसमें मैंने सुना है कि इसमें 1-2-3 कलर्स ऐसे होते हैं जो कि डोमिनेंट होते हैं। अब अगर आपको गप्पी जेनेटिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं खुद भी सीख रहा हूँ, देखिए मैं इन चीज का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं डेली रिसर्च करता रहता हूँ। गप्पी जेनेटिक्स के ऊपर अगर आपको कुछ भी अगर वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताइए।
मैं उसको भी देख के बनाऊंगा अगर बना सकता हूँ। और ये हमारी फीमेल ऊपर आने वाली है। ठीक है, वैसे तो हम एक को भी देख के अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मुझे दोनों का अंदाजा लगाना है। ये भाई चल क्या रहा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नीचे वो उसको नहीं छोड़ेंगे, वो उसको ऊपर आना ही है। लेकिन ये देखिए कितना अच्छा है, वहां पे अगर आप देखें तो ब्रीडिंग बिहेवियर इतना नहीं दिख रहा था, जो हमारा दूसरा वाला टब था ना। और ब्रीड इन्होंने कराया क्योंकि मेरी जो गप्पीज थी वो सारी वो थी, वर्जिन फीमेल्स थी। तो ब्रीड तो इन्होंने कराया। मेरे हाथ पे देखें, डकवीट का दुनिया में जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, वो मुझे ये भी नुकसान नहीं है कि वो फैलता है नुकसान ये है कि एक बार जब आप डकवीट रख लेना अपने पास, तो उसने फिर खत्म नहीं होना। ठीक है, उसने चलते जाना है जब तक आप खुद परेशान नहीं हो जाएंगे। और ये दिन भी ये देखिए खुद आ गया ये, इसको भी निकालने गया, ताकि अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोगों को याद आए कि भाई किसके साथ इनकी ब्रीडिंग करा रहे हैं हम। आई थिंक दैट इज अ गुड आइडिया। एक मैंने मेल भी निकाल लिया है, और कर तो मैं ये सबके साथ सकता था कि मेल फीमेल सभी निकाल लेता। खैर, लेट्स सी। हाथ से निकाल लें, क्या करें यार, वीडियो लंबी हो जाएगी फालतू में इस एक की वजह से। वो देखिए भाग गई। एक काम करते हैं, मुझे 2 सेकंड दें, मैं जरा इसका सारा ये ना मगजमारी करके और फिर आपको जरा दिखाता हूँ कि कैसा हाल है। और ये देखिए, सबसे पहले जरा मेल को देख लीजिए। ये मेल अभी भी ब्रीडिंग बिहेवियर इसका देखिए, फीमेल को छोड़ नहीं रहा है। तो ये था मेल भाई, पिंक रोज टक्सीडो गप्पी। ठीक है, और ये देखिए पहली फीमेल जो है हमारी, वो ग्रेविड स्पॉट। अब जब दिखा रहा हूं तो सही इन्होंने, ये देखिए सही है, ये ग्रेविड स्पॉट बैठा हुआ है, और दूसरी वाली में भी ग्रेविड स्पॉट बैठा हुआ है। ठीक है, ये तो बहुत ही आई थिंक क्लोज है प्रेगनेंसी के, वो खत्म होने के, बहुत जल्दी बेबीज दे देगी। और डर मुझे इनका नहीं है खाने का, मुझे लग रहा है ये मेल्स खा जाएंगे तो मुझे बहुत जल्दी ना कुछ रखना पड़ेगा इस टैंक के अंदर। अब इसकी लाइट मैंने हटाई है, एक ही लाइट है मेरे पास अभी इसकी। तो बहुत जल्दी मुझे इसमें ना कोई ब्रीडिंग नेट नहीं, बास्केट वगैरह रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो खा जाएंगे अपने बच्चे को। ठीक है, तो जरा इसको वापस रख देते हैं, काफी देर हो गई है। इनको वापस रखते हैं और आपको बाकी के टब्स दिखाता हूँ। अच्छा भाई, नेक्स्ट आ गया है हमारा ये वाला टब, जिसके अंदर एक और ब्लैक मॉस्काउ का पेयर है। ठीक है, तो इसके भी जरा फीमेल को निकाल लेते हैं। बकेट्स में आसानी इसलिए होती है ब्रीडिंग के लिए कि चेक करना बहुत आसान है, पानी चेंज करना बहुत आसान है। ठीक है, बड़ा एक्वेरियम में डाल दें, फिर आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है अंदर। तो चलिए जरा इसको रखते हैं, इसको भी चेक करते हैं। और ये वाली जो गप्पी है हमारी, जो हमारा रिजर्व ब्लैक मॉस्काउ का वो था, वो भी प्रेग्नेंट है। आपको ग्रेविड स्पॉट दिख गया होगा, ये देखिए इस साइड पे भी इसकी भी थोड़ी सी बेंड टेल है, बेंड स्पाइन है। लेकिन देखिए इस हालत में ना, अगर आप इसकी एक अच्छे मेल के साथ क्रॉस करा रहे हैं, तो अगले जनरेशन में ये बेंड स्पाइन चला जाएगा। इसी के अगर मैं इसके समझे सेम बैच के मेल से करा दूं ना, तो ये बेंड स्पाइन और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हटाई भी जा सकती हैं। अगर बहुत ज्यादा बेंड स्पाइन हो, जैसे अगली वाली फिश आप देखेंगे बहुत ज्यादा बेंड स्पाइन थी, मैंने मजबूरन बस रख दिया था कि उसको भी अगर वो दे सकती है बर्थ तो दे दे इस चक्कर में। तो ऐसा हो तो फिर भी आप सोचें इस बारे में कि भाई वो दे पाएगी कि नहीं, लेकिन अब ये आराम से बर्थ दे देगी, और मैंने देखा है मछली वो देते हुए। तो इसमें कुछ मसला नहीं होने वाला, ये आराम से बेबीज देगी। तो भाई ये भी प्रेग्नेंट है। तो हमारे पास जब एक बार ये ब्लैक मॉस्काओ के बेबीज आ जाएंगे ना, तो मुझे दूसरा टब था जिसमें दो फीमेल दो मेल थे, और ये वाला टब जिसमें एक मेल एक फीमेल है, इनके सारों के बच्चे हम एक साथ रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके मेल सारे सेम है, इनकी फीमेल सारी सेम है, सेम स्पीशीज है, तब इनको एक साथ रखेंगे। सही। और अनलेस कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाए, समझे 1-2 हफ्ते, 1-2 हफ्ते नहीं, 1 महीने का डिफरेंस हो जाए बर्थ में, तो अलग बात है, वरना हम इनको एक साथ रखेंगे। चलिए इसको वापस रखते हैं और फिर देखते हैं जरा हमारा जो ब्लू लेस गप्पी है उसके साथ क्या हो रहा है। ये हमारी लास्ट फीमेल, तो ये ब्लू लेस गप्पी के साथ थी। ये भी प्रेग्नेंट है, देख लीजिए ग्रेविड स्पॉट इसका, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आएगा, लेकिन ग्रेविड स्पॉट तकरीबन उसी साइज और उसी शेप का इसका वो है, बेली है, जो कि बाकी फिशेस की है। और स्विम भी बराबर ये प्रॉपरली ही कर रही है, इसके अंदर कोई भी स्विम ब्लैडर इशू अभी तक नहीं आया है। यहाँ पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो जेनेटिक डिफॉर्मिटी बन गई है ना इन ब्रीडिंग की वजह से, ये खत्म हो, और इसके बेबीज जो होंगे ना, आप देखना उसके जो मेल्स होंगे एटलीस्ट उनके ऊपर वाला फिन बहुत अच्छा हो, क्योंकि मेल में जनरली ऊपर वाला फिन अच्छा होता है, और यहाँ फीमेल के भी अच्छा है। तो ये भी एक अच्छी होगी। कंट्रोवर्शियल सी बात है इन गप्पीज को ब्रीड कराना, लेकिन आप अगर रीजन समझ लें और ये समझ लें किस लेवल पे आप ब्रीड करा रहे हैं, बहुत ज्यादा बेंड स्पाइन है जहां मछली को चलने में अजाब हो रहा है,
जिंदगी अजाब हो रही है तो फिर तो आप अलग चीजें सोचते हैं, लेकिन अगर एक मछली ब्रीड कर सकती है और आगे जनरेशन में उसकी जो जेनेटिक डिफॉर्मिटीज हैं वो बेटर हो सकती हैं, तो मेरे ख्याल से चांस मिलना चाहिए। खैर, इनको भी वापस रखते हैं, जरा आपको मेल भी दिखाता हूँ इसका। बल्कि मेल अभी नहीं दिखा पाऊंगा, वो पीछे रखा हुआ है, वो बकेट ही रेड कलर की है। इसको जरा वापस रखते हैं और फिर जरा हमारी लास्ट बकेट देखते हैं, जिसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और अब आ गया हमारा सबसे इंटरेस्टिंग वाला टब, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो भाई एक नई चीज तैयार होगी। खैर, आप लोगों को पता होगा, जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, जब मैं बहुत छोटे छोटे फिजूल के वीडियोस बनाया करता था, तो मैं हमेशा से कोशिश कर रहा हूँ कि मौली और गप्पी के हाइब्रिड्स, मैं क्या बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि मौली और गप्पी के हाइब्रिड्स तैयार करें, क्योंकि ये हाइब्रिडाइज करते हैं, उनके क्रॉस बनते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया था कि अच्छा, लोगों ने कहा था कि भाई क्या करना चाहिए, ब्लैक मौली के साथ ना ब्लैक गप्पी को रखो। मतलब सेम कलर्स होंगे तो गप्पी आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये चीज जो है वो मेरी स्पीशीज की है और वो ब्रीड करती है। और दूसरी बात ये है कि हमेशा मेल गप्पी हो, फीमेल मौली हो, क्योंकि मौली बड़े साइज की होगी तो आराम से वो चाइल्ड बेयर कर पाएगी। लेकिन अगर आप मेल मौली और फीमेल गप्पी लेंगे तो वो जो हाइब्रिड्स बड़े साइज के होंगे उससे फीमेल गप्पी मर जाएगी। ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए मैंने प्लैटिनम वाइट वाइट कह रहा हूँ, प्लैटिनम गप्पी जो है, स्नो वाइट गप्पी या प्लैटिनम गप्पी, उसके दो मेल्स रखे हैं, एक व्हाइट मॉली के साथ। ठीक है, तो शुरू शुरू में तो इनकी बहुत गंदी लड़ाई थी, मतलब गंदी क्या, बहुत ही बुरी। फीमेल जो थी बराबर मेल्स को मार रही थी और बहुत ही बुरी हालत कर रही थी। लेकिन फिर मुझे ब्रीडिंग बिहेवियर इनका दिखा, आपस में इन्होंने फीडिंग भी स्टार्ट में करी एक साथ। तो अब जरा मुझे देखना है कि इसका ग्रेविड स्पॉट आया है कि नहीं, क्योंकि अगर इसका ग्रेविड स्पॉट आ गया ना तो समझ लीजिए फिर ये मेरा सबसे वैल्यूबल वो बन जाएगा, प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो जरा जल्दी से लंबे वाले कप्स का मसला एक होता है हमेशा, कि लंबे वाले कप्स ना आराम से टब के अंदर स्कोप आउट नहीं हो पाते, छोटे कप्स यूज करना चाहिए। देखिए अभी देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये ब्रीडिंग बिहेवियर देखा आपने, मेल गया फीमेल के पीछे, तो शुरू शुरू में बहुत मारती थी इसको। अच्छा, एक और चीज जरा नोट करें, एक और चीज जरा नोट करें। ठीक है, इसको मैंने अभी छेड़ा भी नहीं है ज्यादा, इसको मैं पूरा छेड़ चुका हूँ, पानी भी कर चुका हूँ, अभी चेंज नहीं करा पानी, बस ऊपर से पानी डाला है। ये टब कितना साफ है, ये कितना गंदा है, सही है। तो ये जो बिगिनर्स है ना हमारे, उनको सबको मैं ये कहूंगा, भाई नई मछली पालना है, पहली बार पालना है, गप्पी पाल लो। गप्पी जो है ना उसका बायोलोड कम होता है। बायोलोड क्या है, जितना कचरा वो प्रोड्यूस कर रही है, जितने टॉक्सिन्स वो निकाल रही है, उसका लोड, बायोलोड कम होता है। अगर इस पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताइए, मैं बनाऊंगा प्रॉपर। 4 गप्पीज के बावजूद ये टब साफ है, और 2 गप्पीज और 1 मौली के बावजूद ये टब फिर भी सबसे पहले गंदा हो जाता है हर हफ्ते। उसकी वजह ये है कि इसका बायोलोड बहुत ज्यादा है, मौली का। ठीक है, तो मौली का बायोलोड ज्यादा होता है, एक बड़ी मछली है और बड़े साइज में बड़ी ना लगे, लेकिन है तो जरा जल्दी से कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से, हाँ ये देखिए अभी टकरा रही है ग्लास के साथ ना, टन 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 टन। सही है भाई, मेल्स निकालनी है, आइए। और यार ये है हमारी फीमेल मौली। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मुझे ये हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं मैंने मेल उठा लिया हो, लेकिन मैंने अभी इसको 3-4 एंगल से देखा है तो फीमेल। लेकिन इसका जो नीचे वाला विंग है ना, विंग हमेशा विंग कहता हूँ, जो इसका नीचे वाला फिन है ना, वो इस तरीके से फ्लो करता है, कभी कभार मेल लगती है। तो है तो फीमेल यार, फीमेल मौली है। और लेकिन अभी ना ग्रेविड स्पॉट आया है, वो भी अगेन व्हाइट मॉलीज में, और व्हाइट मॉलीज क्या, बहुत सी मॉलीज में कभी कभार ना ग्रेविड स्पॉट नहीं दिखता, तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। एक काम ये कर सकता हूँ कि एक और फीमेल मॉली लूं इसी साइज की, और उसको भी डाल दूं साथ में, जस्ट टू लाइक, क्या कहना चाहिए यार, जस्ट टू स्टर द पॉट, और कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ अगेन मुझे कोई खास, जो मैं सोच रहा था ना कि ग्रेविड स्पॉट दिखेगा, वो नहीं मिला मुझे। तो देखते हैं यार, अभी भी देखिए कुछ पता नहीं है, होने को कुछ भी हो सकता है। सही, लेकिन एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि चलिए इसको इसको थोड़ा टाइम देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम देते हैं, और अगर ये तब भी कोई बेबीज नहीं देती, इसको 2 महीने में बेबीज नहीं आते हमारे, सही है, 1 महीना या 2 महीना अपना रह गया, तो फिर एक काम ये करेंगे कि इसको हटा के और फिर उन प्लैटिनम मेल्स को ना हम कोई, या तो कोई गप्पी या कोई ऐसा हमारी जो वो ल्यूसिस्टिक ब्लॉन्ड गप्पीज हैं वो, या गोल्डन गप्पी, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई फिश साथ में दे देंगे। ठीक है, तो इसको जरा वापस रखते हैं भाई, ये कोशिश हमें नहीं खत्म करनी। और कोशिश से याद आया, ये हमारी पफर फिश बैठी हुई है, बहुत देर से इंतजार में है, इतनी कैमरा फ्रेंडली हो गई है, ये देखिए, ये देखिए, मुझे ला के दिखा दें इस साइज में,
इस स्पीशीज में ऐसी टेम पफर फिश। पता नहीं कैमरा इस पे फोकस क्यों नहीं कर पाता है कभी भी। मैं इसको तकरीबन हर वीडियो में ही लाना शुरू हो गया हूँ। खैर आज की वीडियो इसके ऊपर नहीं है, आज की वीडियो है इन चीज़ों के ऊपर जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आगे के ब्रीडिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो गर्मियों के लिए स्टार्ट हो जाए। तो जब मौली गप्पी की बात कर ही रहे हैं तो जरा एक और हमारी जो इनफेमस कोई गप्पी है उसको भी देख लेते हैं। अब देखो भाई, घर के अंदर मेरे पास इतनी जगह है नहीं कि मैं और टब्स रखना शुरू करूं, और घर के बाहर का मौसम मैं बदल नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जैसे ही बाहर मेरे पास अभी 3-4 टब जो है ना वो खाली पड़े हुए हैं, जैसे ही होगा मैं ये कोई गप्पीज को, देखिए अब कितनी सारी हो गई हैं। आपको वो वीडियो याद है जिसमें मैं मायूसी के साथ बता रहा था कि भाई कोई गप्पीज जो है वो देखिए सारी हाथ के आसपास जमा हो गई, कि कोई गप्पीज जो है वो नहीं हो रही हमारी, नई कलर्स नहीं दिखा रही हैं, और ये होता है वो होता है, और देखिए कितने अच्छे कलर्स दिखा दिए सबने। और ये देखिए फिशेज ऐसे टेम होती हैं। बहुत से लोग मेरी इस चीज का मजाक बनाते हैं, भाई खाने पे आ रही हैं, अब भी खाना खिलाया, अब भी खाना खिलाया, दिख रहा है अंदर अंदर नीचे दिख रहा है, अब भी खाना खिलाया। हर मछली जो है ना वो ऐसी नहीं होती, बीटा फिश हो गई, दूसरी फिशेज हो गई, आप उनके साथ कोई बॉन्ड बना के तो देखें, फिर देखिए। सही है, कौन सी अभी कौन सी चबा रही है, एक दो चबा रही है, जो चबा रही है क्या दिख रहा है हाथ में, साफ हाथ में, लेकिन क्यों आई हुई है करीब। तो भाई बस अगला काम अब हम ये करेंगे कि जैसे हमारे टब्स बाहर वाले एक्टिव होते हैं, थोड़ा गर्मी आती है, तो एक टब हम पूरा अपना कोई गप्पी को दे देंगे, ठीक है, और इनको ब्रीड करने देंगे, और बस यही चलेगा। बाकी हमारी ल्यूसिस्टिक गप्पीज को शायद मैं अंदर ही रखूं। और अभी तो बहुत चीजें चेंज होंगी, अभी जब इनके बेबीज आना शुरू होंगे ना, ये जो सारी चीजें चल रही हैं अलग अलग, फिर आप देखिएगा क्या क्या चीजें अलग अलग चेंज होंगी, और हम चेंज करते रहते हैं। और फाइनली हमारी जो फिशेज हैं वो फिर फॉर सेल भी अवेलेबल होंगी। अभी आप लोग पूछते हैं तो मैं ज्यादा सेल के लिए अभी नहीं करता, क्योंकि अभी देखें डेवलप हो रही हैं चीजें, ठीक है। कुछ मैंने बेची हैं, करीबी लोगों को बेची हैं, कुछ लोग ले जाते हैं भाई के, मतलब शौकीन जो होते हैं और जो मेरे दोस्त हैं करीब के, तो वो ले जाते हैं, बाय करते हैं, कभी कुछ भी, कुछ को मैं गिफ्ट कर देता हूँ। लेकिन ये है कि वो देखे हुए लोग होते हैं मेरे, सही। तो अभी जब ये वेबसाइट बनेगी, हमारी चीजें अवेलेबल होंगी, तो फिर देखिएगा। लेकिन जो भी प्रोसेस है ना वो आपके सामने हो रहा है, जो भी हो रहा है। ये देखिए क्या खूबसूरत कोई गप्पी का मेल, कोई गप्पी की नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, और कोई गप्पी की एक प्रेग्नेंट फीमेल अभी देखी थी मैंने, ये देखिए। सही, तो एक हमारा ये मजबूरन जो है वो ल्यूसिस्टिक गप्पी और कोई गप्पी एक साथ हैं, जो कि बहुत जल्दी सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये दो लाइनों का इंडिकेशन ये है कि अब वीडियो को खत्म करा जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे तकरीबन सारे ही जो गप्पीज हैं वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। सिर्फ जो हमारी मौली है, जो कि हमारा हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। बाकी हमारी सारी जो गप्पीज हैं वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो बहुत जल्दी बेबीज मिलने वाले हैं, मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते में मिल जाएंगे, अगर गर्मियां आ गई तो जल्दी ही मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जैसे जैसे गर्मियां आती हैं तो देखिए हमारी बीटा सोरोरिटी को भी हमें बढ़ाना है, और क्रैब्स भी, मेरे काफी जो पैलिड्यूरिंग में क्रैब्स हैं वो भी सारे टेम हो गए, तो उनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, एक अच्छी अपडेट वीडियो बनाएंगे। और पिछली बारी में तो ये था कि बस छुप रहे हैं लोग सारे। और तीसरी चीज ये कि जो गप्पी और मौली का ऑर्नामेंटल फिश फार्म है, तो वो भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। बाकी फिर एक चीज मैंने आपको और कही थी, जो कि मैंने सोचा बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा, हमारे 1-2 प्रोजेक्ट्स और भी चल रहे हैं, जैसे हमारा ब्लू स्नेल का जो प्रोजेक्ट है, तो वो सारे भी देखेंगे। अगली वीडियोस का इंतजार करिए, और बस अपना ख्याल रखिए, अपने सारे आनंद से ख्याल रखिए। बाय बाय।